मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है मंडे और सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा डाइनिंग टेबल का कवर मुझे चेंज करना था, तो मैंने सोचा चलो इसे थोड़ा सा उसी कपड़े से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि कवर लगने के बाद से आपको तो पता ही है उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि नीचे से मतलब क्लीन करूँ। और यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल का कवर था मैंने निकाल दिया, उसके बाद सिंक लगे हाथों मैंने धो दिया, क्योंकि ये सब डेली मुझे करना रहता है, ये सब रूटीन में रहता है। लेकिन कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। जिस दिन भूल जाती हूँ उस दिन ज्यादा डबल मेहनत पड़ जाती है जिसको कहेंगे। और यहाँ पे गुनगुन बैठ के और आराम से चॉकलेट का आनंद ले रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे पर्दे निकाल के अपना काम और बढ़ा ली हूँ। तो यहाँ पे जो भी पर्दे हैं जो ग्रीन कलर में है वो सारे मतलब पर्दे को मैं एक रस्सी में बांध रही हूँ। और रस्सी में बांधने का कारण ये होता है कि जो उसका गोल वाला हैंगर होता है वो टूटता नहीं है, निकलता नहीं है मशीन में। तो मैं ऐसे ही करके मतलब पर्दे डालती हूँ। तो फिर यहाँ पे जितने ग्रीन वाले हैं मैं एक साथ डाल दूंगी और जितने लाइट कलर के हैं वो एक साथ मैं डाल दूंगी। तो ऐसे ही करके सारे घर के बारी बारी से पर्दे मैं निकालूंगी, क्योंकि हमारे घर में पर्दा बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से, और काफी दिन हो भी गए थे मुझे मतलब सफाई किए पर्दे का, तो मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं। और ऐसा नहीं था कि सुबह से मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी काम करने का, लेकिन जिस दिन सोचो कि ये काम नहीं होगा उस दिन तो और ज्यादा काम हो जाता है। और सुबह में मतलब नाश्ता भी 2-4 लोगों के लिए ज्यादा ही बनाना था, तो बस कोई नहीं, नाश्ता वास्ता तो होता रहता है। तो फिर सब्जी उब्जी मैंने बना के नाश्ता वास्ता करा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे सर्फ का पैकेट सर्फ डब्बे का खत्म हो गया था, तो मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। और मेड बर्तन धो रही है, तो मैंने सोचा चलो हाथ लगे। वो भी बोली भाभी मैं कर देती हूँ। मैंने बोला नहीं नहीं, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो बस दोपहर के खाने का कोई टेंशन नहीं रहता है ज्यादातर। अगर नाश्ता हैवी रहता है तो दोपहर के खाने का उतना ज्यादा कोई टेंशन नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मैं फ्रेश पानी मतलब ऑन किया था मैंने। और क्योंकि जो फ्रेश पानी होता है वो स्पीड से आता है और इतना टाइम नहीं है कि एकदम स्लोली स्लोली काम हो। तो फिर यहाँ पे पर्दे हटाने के बाद लगे हाथ थोड़े से जाले जो भी हैं, तो उस सारी चीजों को बस मैं झाड़ रही हूँ। और उतने अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ जहाँ पर्दे लगे हुए हैं वहां पे मैं ऐसे मतलब क्लीन कर दूंगी। और जो भी उसके पर्दे के रॉड हैं सारे रॉड को मैंने निकाल के पोछा है मतलब अच्छे से कपड़े से। तो उसके बाद लेकिन कह सकते हैं कहने में तो इतना इजी लग रहा है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल होती है। आप सब समझ ही रहे होंगे, जितनी भी हाउसवाइफ है सबके घर के ये सब काम होते होंगे। तो यहाँ पे बस पोस्टर वोस्टर जो भी है साइड में थोड़ा सा हटा के, काफी दिन भी हो गया था, तो बस यहाँ पे मतलब मैं कर रही हूँ। और माँ के रूम के साइड में दरवाजे पे ना पता है जो दीमक होते हैं वो थोड़े से आ गए हैं। और मैंने इनसे कहा था तो उन्होंने बोला कि मैं एक आता है पता नहीं क्या है, मुझे उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो बोला कि मतलब ये बोले कि ला के मैं इस पे कर दूंगा स्प्रे, तो वो चले जाएंगे या फिर जो भी। तो यहाँ पे मेरे रूम के भी जो भी है जहाँ पर्दे लगते हैं वहां पे थोड़े हाथ लगे जाले जो भी हैं, वैसे तो जाले मैं लगने नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी एक मन की जो कह सकते हैं ना कि मतलब मन में है कि पर्दे हटाए हैं तो चलो थोड़ा सा क्लीनिंग कर ले। वैसे तो मैं थोड़ा ज्यादा ही करने वाली थी लेकिन नहीं हो पाया। और माँ भी गुस्सा होने लगी कि तुम्हारे लिए बस यही एक काम है, दिन भर काम करती रहो करती रहो। तो मैं भी बोलती हूँ कि नहीं कोई नहीं। तो बस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एकदम धड़ाधड़ झाड़ू से चारों तरफ के जो भी जाले हैं सब मैं निकाल रही हूँ। और आप लोगों को लगता होगा वीडियो थोड़ा फास्ट है, इस वजह से मैं इतना फास्ट फास्ट चल रही हूँ और कर रही हूँ। हालांकि इतना तो नहीं करती हूँ लेकिन इससे थोड़ा सा कम करती हूँ। तो बस मेरे ये भी जो भी काम है सारे निपट चुके हैं। तो अच्छी खासी दावत दे दी थी काम को, और काफी ज्यादा हमारे घर में पत्ते हैं तो आपको तो पता ही है। चारों तरफ का हो चुका है और मैं लगा भी दी हूँ, लेकिन अभी बस हॉल का नहीं धुला है। हॉल में 2 जो खिड़की है वहां का नहीं धुला है, बाकी सब धुल चुका है, सब लग भी चुके हैं, आपको दिख रहा होगा चारों तरफ। और थोड़े से धूप पे डालेंगे, बस 1-2 जगह है, युग के रूम के पास का है और बस बाहर हॉल का है। हॉल में 2 जगह का मैं धो चुकी हूँ। जस्ट अभी थोड़ी सी धूप में डाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद लगाऊंगी। और इधर कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, पूरी बेड फैली पड़ी हुई है, सोफा इधर, बॉटल इधर, सारी चीज इधर, आप देख सकते हैं। और अभी हिम्मत भी नहीं है और ताकत भी नहीं है, क्योंकि अब चलती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करूंगी उसके बाद। और अभी 12:30 हो रहे हैं, फिर उसके बाद तुरंत किचन में जाना है खाना बनाने के लिए। तो खाने में ज्यादा कुछ नहीं, मेड बोली है अभी है, वो बोली है कि भाभी मैं चावल बना देती हूँ और तुम बस सब्जी और दाल कर लेना।
तो मैंने बोला चलो ठीक है, इतना हेल्प कर देगी बहुत है। तो बस बाकी जो पर्दे थे यहाँ पे आ चुके हैं और सूख भी गया है। और पता है जब से मैं चेंज की थी पर्दे घर का, उसके बाद से ये धुला नहीं था अभी तक। अभी मुझे पता है प्यास लग रही है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। और पता है माँ ना बहुत गुस्सा होती है, मतलब उनको भी मतलब अजीब सा लगता है कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, मैं कर रही हूँ, लेकिन मजबूरी है मेरी। मजबूरी इन सेंस कह सकते हैं कि भाभी को करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाभी लगती नहीं है, लेकिन अभी छोटा बच्चा है और मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ और माँ से होगा नहीं। माँ बोल रही है कि झटपुट का काम बढ़ाती हो तुम, अपने लिए परेशान हो जाओगे, तबियत बिगड़ जाएगा, तो फिर एक रोटी की भी मुश्किल हो जाएगी। मैं भी हंसती हूँ, बोले कि माँ आप इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा। और पता है सब मतलब हो भी गया और मुझे अच्छा भी लगता है कोई इतना केयर करता है, और वो भी सासू माँ। मतलब आप समझ सकते हो आज के जमाने में टचवुड में मतलब लकड़ी छूं, या तो फिर कह सकते हैं ना कि बहुत पुण्य किए होंगे या फिर कुछ भी, ऐसी सास मिली है। तो अभी माँ मेरे को गुस्सा हुई थी कि एकदम बिल्कुल कुछ मत करना। हम बोले कि अरे ठीक है माँ, नाश्ते के बाद खाना तो चाहिए ही चाहिए सबको। बोले कि नहीं किसी को नहीं चाहिए। और मैं हंस रही थी, बोले ठीक है माँ नहीं बनाऊंगी, अभी बस काम करने के बाद, निपटाने के बाद मैं रेस्ट कर लूंगी। तो बोले कि हाँ बिल्कुल रेस्ट करना और आओ उसी रूम में, भाभी के रूम में बाबू के साथ बैठना। हम बोले कि ठीक है मम्मा, लेकिन होगा नहीं, जाऊंगी बैठने। अभी दाल कर देती हूँ और मेड चावल बना देगी और बैठे बैठे सब्जी काट लूंगी। एक ही सब्जी बनाऊंगी पपीते की। और आज पता है सुबह से गुस्सा होने का कारण माँ का था ये कि जैसे भैया, आज मंडे है, सॉरी मैं आप लोगों को डेट बताना भूल गई, मंडे है और डे बताना भूल गई। तो आज भैया मंदिर जाते हैं, तो भैया मंदिर गए थे तो उनके साथ 2-3 लोग थे। तो भैया ने फोन करके बोला कि कुछ नाश्ता बना दूंगी। तो मैंने बोला कि हाँ भैया क्यों नहीं बना दूंगी। तो बोले कि ठीक है कुछ बना दो। तो मैं बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी और पूरी नाश्ते में। और पता है बहुत टेस्टी बना हुआ था सब्जी और पूरी, और सारे लोग नाश्ता किया। दरअसल मैं उसके पहले एक सब्जी बना चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा ही बनाया था मैंने, उसमें आलू नहीं डाला था क्योंकि भैया नहीं खाते हैं। लेकिन साथ में आज खा लिए, सबके साथ में बैठे हुए थे उनके फ्रेंड लोग जो भी थे। तो सारे लोगों का नाश्ता हैवी नाश्ता हो गया था, पूरी और सब्जी और सब हो गया है। बस खाने में एक आलू भिंडी की सूखी सब्जी बनाऊंगी, दाल और चावल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अभी मैं चलती हूँ माँ के पास, उनको लगेगा कि फिर से लगे किचन में, तो पहले दाल चढ़ा देती हूँ। अरहर की दाल चढ़ाऊंगी सिंपल, और बस यही है। और एक सब्जी बन जाएगी, चावल। और हो ही जाता है कभी कभी, मतलब कभी कभी दिन ऐसा होता है। माँ बोलती है, माँ तो मैंने उनको बहुत बार समझाया है कि माँ एक ना एक दिन तो करना ही पड़ता है, और ज्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। तो बस हॉल का थोड़ा सा है, वो मैं देखती हूँ कल करूंगी या फिर एक दिन बाद करूंगी। आजकल पता है 2-3 दिनों से लगातार गेहूं मतलब गेहूं तुले। आज भी थोड़ा सा था, मैंने बोला नहीं आज मैं दूसरा काम करूंगी, आज नहीं करूंगी। और पता है मेरे बैक साइड में बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है, क्योंकि बैक के जो गेहूं निकाला जाता है ना उस वजह से, या फिर जो भी कह सकते हैं। और एक चीज आप लोगों से और कहनी थी, आप लोग भी कुछ नाम डिसाइड करो। आप लोगों ने कहा था कि बड़े बेटे का नाम युग है तो वाई से रखो, बात सही है। और हमारे घर में एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे गर्ल्स का नाम जी से है, तो वाई से कोई नाम अच्छा सा कमेंट करके बताना। 2-4 नाम जो सब भी जो भी है, जो हम लोगों को अच्छा लगेगा हम लोग उसको रखेंगे। वैसे तो हम लोगों ने नाम रखा है, ये तो दादी का नाम है कन्हैया, लेकिन अब देखते हैं सबका नाम अलग अलग सब किस नाम से ज्यादा वोटिंग होती है वही नाम रखा जाएगा। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा नाम हम लोग बाबू के लिए मतलब रखें। तो चलिए ज्यादा बातें करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी काफी देर रहना है आप लोगों के साथ। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में फिर से थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, और आलू और भिंडी की एक सूखी सी सब्जी और एक तरफ छोटे वाले कुकर में दाल चढ़ा रखा है। चावल मेरा बन गया था। तो आज का दोपहर का खाना बस मेरा सिंपल सा था, दाल चावल और जिसको हम लोग भुजिया कहते हैं वो। तो बस यहाँ पे जो भी कप उप धो के मेड गई थी, क्योंकि मेड भी आजकल मैंने आप लोगों से बोला भी था कि वो लेट आती है तो इस वजह से लेट ही जाती है। तो उसके लिए भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, और मुझे भी आदत हो गई है कि देर के बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, कह सकते। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, या तो ज्यादा काम की वजह से या फिर जो भी कह सकते हैं। खाना वाना बनाने के बाद आज मैंने किसी को खाना नहीं दिया, और किसी को मतलब किसी को नहीं तो किसी को नहीं खाना दिया, बस बना के चली आई थी और लेट गई थी। और कब थोड़े मतलब आंख लग गई पता भी नहीं चला। और मम्मी थी और गौरी मिलके सबको खाना दी है, माँ मतलब मिलके सब लोग, और मुझे भी मम्मी ही दी है खाना। मैं भी थोड़ा सा खाई हूँ, उसके बाद फिर रेस्ट कर ली थी। अभी जस्ट उठी हूँ क्योंकि
बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके सर आए थे, तो सर ने मुझे बुलाया था, तो मैं चली गई थी, वहीं पे बैठे हुई थी कब से। थोड़ा सा चाय वाय भी दिया, मैंने सोचा चलो उठी हूँ तो चाय कॉफी का टाइम हो भी गया है, दे देती हूँ सबको। तो चाय वाय दिया, अभी बाहर से कपड़े लाने बाकी हैं, कुछ नहीं किया क्योंकि आज बहुत ज्यादा हरासमेंट हो गई थी और काम फैला भी लिया था बहुत ज्यादा। एक कहते हैं ना कि मतलब बिन वजह का काम फैला लिया, लेकिन करना तो था ही काफी दिनों से, मतलब जब से मुझे याद है कि पर्दे लगे हुए थे तब से मैंने धोया नहीं था। तो आज, और वो भी पता है धुलने के बाद इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि अभी जस्ट न्यू खरीद के ही लेके आके लगाई हूँ बिल्कुल। और शाम को आज मेड भी नहीं आएगी, बोल कर गई है कि भाभी आज मुझे कहीं जाना है। वैसे वो काम वाम करके चली गई थी, दोपहर में भी मतलब उसने बता दिया था कि नहीं आएगी, तो मैं सबको बोल दिया था मैंने कि पेपर प्लेट में ही खाना, क्योंकि पेपर प्लेट बहुत सारा बचा हुआ था, हमारे यहाँ फंक्शन था इस वजह से। तो मैंने बोला कि पेपर प्लेट में ही खा लेते हैं, क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा, फिर जूठा बर्तन रखूंगी कहाँ, बाहर रखती, मतलब माँ बोलती है कि बाहर नहीं रखना चाहिए बर्तन को जूठा, तो इस वजह से मैं बाहर नहीं रखती हूँ। तो अभी तक तो कुछ उतना ज्यादा बर्तन नहीं है, और शाम को देखती हूँ क्या बनेगा। अभी शाम का टाइम है और मैं आई हूँ इधर, क्योंकि सुबह मतलब जो बच्चे नहाए हुए थे वो कपड़ा मैं नहीं धोई थी, लगा के बस छोड़ दिया था, तो बस आई हूँ अभी। और पता है आज उठने का मन ही नहीं हो रहा है बिस्तर से, लेकिन एक हो रहा है ना, जबरदस्ती उठा के कर रही हूँ। और इधर से जा रही हूँ आगे की तरफ, पीछे का ये रास्ता है, बाहर में सारी लाइट ऑन करूंगी, उसके बाद अंदर जाऊंगी सारी लाइट ऑन करते हुए, क्योंकि 6 बज गए हैं और 6 बजे तक मतलब लाइट वाइट ऑन कर देना चाहिए। अब वैसे तो अभी धूप आ रही है, लेकिन आप लोगों को दिख ही रहा है। और पता नहीं क्यों आज रूम से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा है, रूम में बार बार जा रही हूँ, उसके बाद फिर बाहर। तो चलिए लाइट ऑन कर देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, फिर जाऊंगी पीछे जो मेरा काम है अभी से पूजा वजा करना। आज मैं इस पे पता है इस पे लेटने वाली हूँ, क्योंकि ये जो चीज है ना, पता है कमर दर्द के लिए बहुत ज्यादा रामबाण चीज है। इससे मतलब मैंने बहुत बार किया है और मुझे बहुत मतलब रिलीफ मिलता है इससे। इसका हवा थोड़ा सा कम है, लेकिन आज मैं करूंगी। बाहर चारों तरफ का ऑन कर दिया, बस अंदर आ गई, गोल गोल बस घूमती जा रही हूँ चारों तरफ लाइट ऑन करने के चक्कर में। और अभी किचन पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि चाय वाय देने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ अभी जस्ट, और पूरा सारा समेटूंगी, बर्तन लगाऊंगी, क्योंकि शाम का जो भी बर्तन था वो मेड मतलब धो के चली गई थी दोपहर में ही। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं नहीं उठ पा रही थी, तो इस वजह से देखती हूँ कल, अगर ये तो ब्लॉग मेरा कल में चला जाएगा, और अगर कल मेरी तबीयत ठीक नहीं रही तो फिर कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी। अगर रही तो जरूर करूंगी, कोई वो नहीं है, लेकिन अगर नहीं रही तो उसके लिए सॉरी नहीं कर पाऊंगी। और शाम के बारे में सोच रही हूँ, घूम रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। थोड़ी सी पपीते की सब्जी बनाई थी खाने में, तो वो बची हुई है, तो वो अभी एक है, और फिर भी एक तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उतने से होगा नहीं, लेकिन देखती हूँ क्या करती हूँ। तो फिर चलिए इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और प्यारे से कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो प्लीज लाइक करने में और कमेंट करने में कंजूसी मत करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।